बुंदेलखंड की लाल मिट्टी, जहां हर कण में वीरता की सुगंध बसती है, वहीं जन्म लिया था दो ऐसे महावीरों ने जिनके नाम आज भी लोकगीतों, आल्हा खंड और वीर गाथाओं में अमर हैं। आल्हा और ऊदल, ये दोनों भाई अहीर यादव वंश के थे और अपनी अद्भुत शक्ति, अटूट भाईचारे और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हुए। वीर पिता और तपस्विनी माता कई वर्ष पहले महोबा राज्य के पास स्थित एक गांव में दसराज अहीर नाम के महान योद्धा रहते थे। वे राजा परमाल देव के सेनापति थे। रणभूमि में उनका पराक्रम ऐसा था कि शत्रु उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे। उनकी पत्नी देवला देवी एक पतिव्रता, धर्मपरायण और साहसी स्त्री थीं। कहते हैं कि कई वर्षों तक उन्हें संतान नहीं हुई। देवला देवी ने महादेव की कठोर तपस्या की। अंततः एक रात उन्हें स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारे गर्भ से दो ऐसे पुत्र जन्म लेंगे जो धर्म और वीरता के प्रतीक बनेंगे। आल्हा और ऊदल का जन्म। कुछ समय बाद देवला देवी ने दो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। बड़े पुत्र का नाम रखा गया आल्हा और छोटे का ऊदल। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये दोनों बालक सामान्य नहीं हैं। ये युद्ध भूमि के सिंह होंगे और इनकी कीर्ति सदियों तक गाई जाएगी। बालपन से ही आल्हा गंभीर, धैर्यवान और नेतृत्व करने वाले स्वभाव के थे, जबकि ऊदल चंचल, साहसी और बिजली की तरह फुर्तीले थे। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था। कहते हैं कि एक बिना दूसरे के भोजन तक नहीं करता था। शिक्षा और शस्त्र विद्या। जब दोनों भाई किशोर हुए तो उन्हें गुरुकुल भेजा गया, जहां उन्होंने धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और नीति शास्त्र सीखा। ऊदल तो इतनी तेजी से भाला फेंकता था कि गुरु भी दंग रह जाते थे और आल्हा की तलवार से चिंगारियां निकलती थीं। एक दिन गुरु ने कहा, यदि ये दोनों भाई साथ युद्ध करें तो कोई भी सेना इन्हें रोक नहीं सकती। राजा परमाल की सेवा में जब दसराज अहीर एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, तब राजा परमाल ने स्वयं आल्हा और ऊदल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, आज से तुम दोनों महोबा के रक्षक हो। आल्हा सेनापति बने और ऊदल उनके दाहिने हाथ। दोनों ने अनेक युद्धों में महोबा की रक्षा की। उनके पराक्रम से पड़ोसी राज्य भयभीत रहते थे। आल्हा का विवाह। आल्हा के विवाह की कथा भी उतनी ही रोचक है। एक बार आल्हा किसी अभियान पर निकले और कन्नौज के पास एक राज्य में पहुंचे। वहां की राजकुमारी मल्हना देवी, कुछ लोक कथाओं में नाम अलग मिलता है, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण थीं। एक दिन राजकुमारी ने पुरुष वेश में आल्हा से द्वंद्व युद्ध किया। घंटों युद्ध चला, लेकिन कोई हार नहीं माना। अंततः जब दोनों रुके, तब सच्चाई सामने आई। राजकुमारी ने कहा, मैंने जीवन में किसी पुरुष को मुझे बराबरी की टक्कर देते नहीं देखा। राजा ने आल्हा के शौर्य से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री का हाथ उन्हें सौंप दिया। विवाह धूमधाम से हुआ। आल्हा ने प्रतिज्ञा ली कि वे सदैव अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। ऊदल का विवाह भी प्रेम और साहस से जुड़ा था। ऊदल एक बार राजा परमाल के संदेशवाहक के रूप में चंदेरी गए। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण कन्या फूल कुमारी को डाकुओं से बचाया। फूल कुमारी अत्यंत बुद्धिमान और निर्भीक थीं। ऊदल के साहस से प्रभावित होकर उन्होंने ऊदल को अपना जीवन साथी मान लिया। जब यह बात राजा परमाल तक पहुंची तो उन्होंने ऊदल की वीरता को देखते हुए विवाह की अनुमति दी। ऊदल और फूल कुमारी का विवाह सादगी से हुआ। फूल कुमारी ने हर युद्ध में ऊदल को धर्म और संयम की सीख दी। भाईचारे और नारी सम्मान की मिसाल। आल्हा और ऊदल केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि वे स्त्रियों के सम्मान और न्याय के पक्षधर थे। उनकी पत्नियां भी उन्हें युद्ध में जाने से पहले विजय का तिलक लगाती थीं। कहते हैं, जहां आल्हा की तलवार चलती थी वहां न्याय होता था, और जहां ऊदल का भाला गिरता था वहां अन्याय समाप्त होता था। लोकगाथा में अमर आल्हा ऊदल की कथा आज भी आल्हा खंड के रूप में गाई जाती है। सावन के महीने में
जब गांवों में ढोलक और मंजीरा बजता है तो उनकी वीरता जीवित हो उठती है। वे केवल व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, भाईचारे का, धर्म का और स्वाभिमान का। उपसंहार वीर अहीर आल्हा उदल का जन्म साधारण नहीं था और उनका जीवन भी साधारण नहीं रहा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही है जो शक्ति के साथ संयम और युद्ध के साथ न्याय रखे। आज भी बुंदेलखंड की धरती गर्व से कहती है, मेरे लाल थे आल्हा और उदल। हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।